कि हमारे विचारधारा से सबसे ज़्यादा युवा ही जुड़े हुए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, कल उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, उनके लड़के का इस साल MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो वो लड़का कह रहा था कि मैं तो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ और मैं राजनीति में जानना चाहता हूँ। आप यकीन जानिए कि किसी भी देश में और बिहार में ख़ास तौर पे बिहार में आपको बताना चाहूँगा कि जो एवरेज एज है वो 22 साल है। कुछ लोग 80 साल के भी होंगे, कुछ 15 साल के भी होंगे, लेकिन जो डेमोग्राफिक हमें डिविडेंड मिलने वाला है वो सबसे ज़्यादा देश में बिहार में मिलने वाला है और हम ये बिल्कुल आशा रखते हैं। वैसे युवाओं के साथ स्टेज शेयर और अपने कार्यक्रम को शेयर क्यों नहीं करते हैं? जो लोग आज ही बेरोजगार हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ करना चाहिए ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़े। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रयास हमारा जो चला है, ये 2 अक्टूबर 2023 से जो चल रहा है, 50,000 गाँवों में जहाँ हम लोग गए हैं और हमारे साथी गए हैं और श्री प्रशांत किशोर जी खुद बज़ाब्ते गए हैं, तो सबसे ज़्यादा युवाओं से मिले हैं। अब एक बात होती है कि एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पे जाना ज़रूरी होता है। आपकी बात को बिल्कुल एग्री करते हुए कि इस राज्य में जो परिवर्तन आएगा वो युवाओं के थ्रू ही आएगा और हमारा फोकस, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रबुद्ध जनों को, युवाओं की शक्ति को प्रबुद्ध जन जब दिशा प्रदान करेंगे, जब समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास उन्हें गाइड करेगा। आप देखिएगा कुछ दिनों पहले जो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, उसमें टायर जला रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये युवा शक्ति को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए प्रबुद्ध जनों का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, वकीलों का काफ़ी बड़ा रोल है। और हम ये नहीं कहते कि हम इनसे बात करेंगे, हम सबसे संवाद कर रहे हैं और इस कड़ी में ये जो संवाद की कड़ी की गई है ये प्रबुद्ध जनों के साथ की गई है। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता, मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा विलम्ब के लिए, मुझे नहीं पता ये सवाल पूछा गया है या नहीं। आम तौर पर एक धारणा है कि प्रबुद्ध जन जिनके लिए मीटिंग होगी आगामी 20 तारीख को, प्रबुद्ध जन वोट करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं और आप उन्हीं की मीटिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल, आपके आने के पहले इस बात का जवाब मैंने दिया था और मैंने कहा था कि प्रबुद्ध जन वो लोग हैं जो किसी भी समाज की दिशा को और दशा को, उसके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिहार में जो दुर्दशा हुई है उसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो लोग इस राज्य का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते थे, जो लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते थे, उन्होंने अपने आप को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखा है। वो चुनाव में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया है। लेकिन एक बात जानिए कि अब पूरा का पूरा समाज जागृत हो चुका है और डेफिनेटली हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रबुद्ध जन सिर्फ यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि जो चुनाव की क्या कहते हैं उसे सर, जो बैलेट बॉक्स है वहाँ तक जाएंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट है, इस कार्यक्रम को करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं युवाओं का नेतृत्व करें, उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड करें ताकि हम समाज में परिवर्तन ला सकें। हमारे बीच अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे साथी, सीनियर साथी कृष्ण जी हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी सवाल पूछें। अध्यक्ष महोदय जी का सबसे लास्ट में करा देंगे। अच्छा, जैसे मर्जी दे दीजिए, सर को दे दीजिए, लगा लेंगे। हाँ, थोड़ा इधर लगा लो, ये भी दे दीजिए। ये एक फोटो भी ले लीजिए। हो गया, चलिए। जी सर, इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहेंगे 20 तारीख को जो प्रबुद्ध जनों की बैठक होनी है, किस तरह का प्रोग्राम होगा और प्रशांत किशोर की इसमें क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितनी बात बतानी थी हम लोगों के भाई डॉक्टर साहब बतला दिए। प्रबुद्ध जनों की बैठक जो प्रशांत जी कर रहे हैं, इसका मूल मकसद ये है कि समाज को दशा और दिशा देने में प्रबुद्ध जनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पत्रकार, जिसको लोग साधारण भाषा में मामूली पत्रकार बोलते हैं, जबकि पत्रकार से ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई होता नहीं है। एक पत्रकार अमेरिका की सत्ता को पदच्युत कर देता है, वहाँ के राष्ट्रपति के सत्ता को पदच्युत कर देता है। तो आप समझ लें, जो प्रबुद्ध होगा वही प्रबुद्ध के बातों को समझेगा। प्रशांत जी खुद प्रबुद्ध हैं, इसलिए वो प्रबुद्धों से राय लेना चाहते हैं कि जिस समाज में प्रबुद्ध जन के राय को लेकर अगर कोई काम किया जाता है वह काम सफल होता है। अभी एक बात आया था कि प्रबुद्ध जन मत दान देने नहीं जाते हैं, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ।
एक भी प्रबुद्ध जिसको आप प्रबुद्ध कहेंगे, अब कहने के लिए किसी को आप प्रबुद्ध कह दें ये अलग बात है, लेकिन आप एक भी प्रबुद्ध को जो वास्तव में प्रबुद्ध है वह मतदान अपना ही नहीं देता है, लोगों को प्रेरित भी करता है। और उनका एक प्रबुद्ध जो होता है वह हजारों व्यक्ति को प्रभावित करता है। प्रशांत जी का मूल विजन यही है कि उनसे हम सीखें भी। ऐसा नहीं कि प्रशांत जी बुला रहे हैं सिखाने के लिए। प्रशांत जी सिवान के जो प्रबुद्ध लोगों को बुला रहे हैं, सिखाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, सीखने के लिए बुला रहे हैं। गणेश राम जी बैठे उनसे भी ले लिए, सबसे एक एक सवाल प्लीज सर। और सबसे ऊपर वाला रहने दीजिए सर, वही से धर लेता हूँ। ये धर लेगा। उसको रहने दीजिए। अच्छा मकबूल भाई का नेटवर्क है मजबूत है। सर आज बताइए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को मैं जन स्वराज परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की कड़ी में अपने सहयोग करके माननीय प्रशांत किशोर जी के विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाने में जो मदद किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, बहुत सारे बिंदुओं पर, बहुत सारे सवालों पर माननीय डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब ने बताया और बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया, बताया भी। मेरा कहना है कि हम लोग बहुत पहले पढ़े थे कि स्वयं न हो ज्योतिर्मय चिंतन, उसे शास्त्र क्या देंगे ज्ञान, अंध सुर कैसे देखेगा निज मुख दर्पण में छविमान। यानी अंधे के सामने अगर खूबसूरत आईना रख दे तो अपने मुखाकृति को नहीं देख पाता है, उसी प्रकार अगर बुद्धिमान लोगों के सामने अगर कोई बात अच्छी नहीं आए तो उससे कोई बात काम बनने वाला नहीं। तो इसलिए माननीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जो समाज के अग्रहरी हैं, जो अगुआ हैं, जो समाज को की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं, उनसे हम कुछ सीखें और उनसे सीख करके समाज में आम जनमानस को बताएं, ताकि कैसे चेतना जगेगी और जैसे समाज में जब चेतना जगेगी तो समाज में परिवर्तन होगा। चाहे सत्ता किसी की हो, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने मतदान का वैल्यू समझ जाएंगे, तब उसे जाकर के समाज का कल्याण। अनिल मणि त्रिपाठी जी हैं, लास्ट में अध्यक्ष महोदय से आप लोग ले लेंगे। अध्यक्ष महोदय का अक्सर ऐसा जो है बढ़िया शायर जो है बाद में बोलता है, बढ़िया शादी मेरे लगाए हो लग रहा है। सर बताया जाए किस लिए प्रेस वार्ता की? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी 20 जुलाई को रॉयल पार्क होटल में आ रहे हैं, यहाँ बुद्धिजीवियों की बैठक करेंगे। इसीलिए प्रेस वार्ता आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से
बुद्धिजीवियों को हम सभी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएँ और हमारे विचारों को समझें, और आप उस विचारों से कोई मतभेद रखते हैं तो उसका समाधान प्रश्न के द्वारा प्राप्त करें। सर, अभी तक बिहार की राजनीति में देखा गया है, परंपरा रही है जब तक हम लोग होश संभाले हैं कि जो वोट के ठेकेदार हैं, रंगदार हैं और अपराधी हैं, माफिया हैं, वैसे लोगों के साथ राजनीतिक दल बैठक करते हैं कि वोट का व्यवस्था कैसे हो जाए। लेकिन आप लोग ठीक उल्टा चल रहे हैं, प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपके प्रश्नों का जवाब आपके प्रश्न में ही है, इसलिए कि इस जन सुराज पार्टी का प्रणेता, सूत्रधार और मुखिया कहें प्रशांत किशोर जी एक स्वयं प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, और उनकी सोच जो दिल में है वही जुबान पर है। इसलिए कहीं इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आरामदायक जीवन को त्याग करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं और गली में मोहल्ले में घूम घूम करके आम जनों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। देख रहे होंगे पैर में कीचड़ भी लग गया है, कोई चप्पल जूता नहीं है और मंच पर उसी तरह से चढ़े हुए हैं बारिश में। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम प्रबुद्धों को जगाना चाहते हैं। जब ही एक पत्रकार बंधु हमारे प्रश्न किए कि प्रबुद्ध वर्ग मतदान से कटते हैं, तो इसीलिए तो हम प्रेस वार्ता के माध्यम से बुद्धिजीवियों को बुला रहे हैं और 20 को कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये मेरे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों, ये हमारे बुद्धिजीवियों, देश के निर्माण की अलग बात है, पहले बिहार के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, जागृत हों और उनकी बातों को हम समझने के लिए कार्यक्रम 20 को रखे हैं और अपनी बातों को रखने के लिए रखे हैं। अध्यक्ष जी, पुराने साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए? जी सर, पुराने साथी दिखाई नहीं दे रहे। जब रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप मुझसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, आप मुझसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, आप मुझसे ले लीजिएगा। ना उनको पूछने दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, आप अब चुप रहिए, आपका सब यह चुप रहिए इसलिए कि आपने बोल रहे थे तो मैं चुप था। उनकी जितना इच्छा है पूछने को पूछे, प्रस्तुत मैं देता हूँ। अंत में आप जैसा कहना हो उसका कहिएगा। प्रेस वार्ता बुलाई गई है। पहले तो मैं आप सभी इतने भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने आकर के जन सुराज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया। आपका सवाल था कि किस विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, सब हमारे साथियों ने बताया। फिर हमसे भी आपको प्रश्न करना चाहते तो मैं बताऊंगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 तारीख को जो होने वाली है, वो बुद्धिजीवियों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, जो बुद्धिजीवी हैं, जो देहात गंवई में भी होंगे, आपके माध्यम से उन लोगों को मैं भी प्रणाम करता हूं। पूरे सिवान जिला के लोगों को मैं चरण स्पर्श करता हूं कि आपके माध्यम से वो सुने। तो सभी को मैं इनवाइट करता हूं 20 तारीख को इस स्थल पर पहुंच करके जन सुराज के विषय में समझे। सर, बुद्धिजीवियों का मापदंड क्या है? कैसे पहचानिए ये लोग बुद्धिजीवी है? जो देखा जाए, आप तो बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति हैं, आप सब जानते हैं, नहीं पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। बुद्धिजीवी उसे कहते हैं कि राष्ट्र का चिंतन करते हो, इस बिहार को बदलाव के लिए अपना तन मन धन उसमें लगाने की सोचते हो। यदि कोई नहीं सोचता है, इसी बैठक के माध्यम से उसको प्रशांत जी अपने मार्गदर्शन देंगे। हमारे लोग भी बुद्धिजीवी को, जिनकी बुद्धि से जीते हैं, बुद्धिजीवी, या अनपढ़ भी हो, लेकिन शायद आप देखते होइएगा, आप जब देहात में घूमते हैं, गांव गंवई में घूमते हैं,
तो ऐसे सवाल करते हैं किसान मजदूर गरीब का बेटा, ताकि लगता है कि आगे जो शहर में रहते हैं उनसे भी याचा प्रश्न करते हैं। अब मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, मैं गांव में भ्रमण करता हूं, घर घर में जाता हूं, लोगों की जो वाणी है मैं तो गदगद हो जाता हूं। मैं ये नहीं समझता था कि जन सुराज हर घर में पहुंच चुका है, हर के चेहरे पर पहुंच चुका है, हर बच्चे के पास। गांव में जाइए, कम समय में 3 साल में जो प्रशांत किशोर जी ने सैकड़ों गांवों का जो भ्रमण किया है, अभी अब देखते होइएगा कि जब भ्रमण करके आते हैं, मंच पर चढ़ते हैं, पूरे ठेहुन के नीचे फाक लगा हुआ है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में दम? हिंदुस्तान के कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऐसा नेता है? भ्रमण तो दो छोड़ दीजिए, पैदल यात्रा भी कुछ कर सके नहीं है दोस्त। वो विजन जो है प्रशांत किशोर जी के जो पास में है, हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में नहीं है। हर पार्टियों के पास बुद्धिजीवी पर, आपको बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी? एकदम जरूरत है। मैं एक यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के जिलाध्यक्ष हूं और हम जनता जनार्दन से बात कर सकते हैं, ताकि यदि कहीं भड़काव है या कहीं मूड गलत जाते हो, गलती किसी से भी हो सकती है। हमारे गार्जियन है जनता, सिवान की जनता, किसान मजदूर, वो तो बुद्धिजीवी हमसे भी तेज तरार है, लेकिन कोई ऐसा भी वंचित है तो उनसे भी आग्रह निवेदन करूंगा, इस बैठक में आइए, मार्गदर्शन सुन करके अपने आप को गौरवान्वित होइए और उस बिहार को पलायन से रोकिए। शिक्षा में आगे बढ़े कैसे, उसकी आप सोच करें, अपने लड़कों के लिए सोचिए, ताकि रोजगार, शिक्षा कैसे मिल सकी। उनके विचारों से कब आप प्रभावित हुए? आप बहुत पुराने नेता हैं, तो कैसा क्यों लगा कि उनकी बातों प्रभावित होकर उनकी पार्टी में जुड़े? वाह, बहुत अच्छा आपने बात कही। 2 साल पहले प्रशांत किशोर जी ने किसी माध्यम से बुलाए पटने में, वहां पटने हम गए, कहा कि थोड़ा सब कुछ के बावजूद चाय पीने के बाद प्रशांत जी कहे कि आपसे अब 1 घंटा वार्ता करेंगे। 1 घंटा बातचीत हुई। बातचीत में हमने कहा कि सर थोड़ा आप अपने विजन को मेरे पास में रखिए। उन्होंने 1 घंटा बात किया। बात करने के बाद हम भी अपना 1 घंटा बात किए। उसमें एक जो प्रश्न लगता है कि मुझे जांचने के लिए किए हो, उन्होंने कहा अंत में 1 घंटे के बाद कि मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार में 5 लाख अल्पसंख्यकों की मैं बैठक बंद कमरे में जो बंद हो, बर्ताव मैं कर सकूं। तो क्या कि इस पर आपको क्या विचार है? तो वो तो समझते थे, लेकिन मेरा लगता है कि जांच लेते हो। यानी कि प्रशांत जी, ऐसा कोई ऐसा कमरा नहीं है बड़ा पटने में जो 5 लाख की संख्या में बैठा सके। हाँ, ये खुला है गांधी मैदान, तो आप तो खुला नहीं कहते हैं, बंद कहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रशांत जी कि 1 लाख अल्पसंख्यकों को बुलाइए, तो आपकी बर्ताव जो सोच है पीठ को ठोके। तो कहने का मतलब तब से हम प्रशांत किशोर जी को विजन के सुनने के बाद मैं तो समझिए यार, मैं तो पागल हो गया हूं कि प्रशांत किशोर ये व्यक्ति है किस बिहार को परिवर्तन कर सकते हैं। उनको करना एकदम निश्चित है, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके बगल में डॉक्टर शाहनवाज आलम बैठे हैं, गणेश राम विद्वान अधिवक्ता है, सोशल वर्कर कृष्णा जी हैं, ऐसे ऐसे महान लोग और बुद्धिजीवी लोग आपके टीम में हैं, तो कितना आपको एनर्जी मिल रहा है काम करने? अरे मत पूछे, इन्हीं लोगों का करते मुझे तो और एनर्जी बढ़ती जाती है। कारण कि बुद्धिजीवी लोग और तेज तरार जो ऐसे हमारे वकील साहब भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, के सिंह भी हैं, गणेश जी हैं, इन लोग को देखने के बाद आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए भावुक हो जाता हूँ दोस्त। भावुक किस लिए हो जाता हूँ कि भावुक प्रसाद है। अभी आप कहना चाहते थे 1 महीना पहले बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी आए थे,
मंगल पांडे जी हमको आए थे मनाने के लिए 11 बजे रात को। हमने कहा कि पहले तो हम चकित हुए, लड़का हमारा खोला, देखा मैं कम और से लुआए। मंगल बाबा तो जो बात है तो पहले नहीं, ये क्या करते आप? मैं बाबू साहब हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा पांडे जी, पैर बंद छुइए, गलत काम है। अरे आप हमारे गार्जियन है, चचा है, ये कहने लगे। नहीं, कुछ भी है। मंगल पांडे आपके द्वार? हाँ जी, घर पर। मैं छत्री हूँ, इसलिए कभी भी पंडित का पैर छुड़ाने से मैं समझता हूँ कि मैं पाप में चला जाता हूँ। सिवान की स्थिति के बारे में क्या हुआ? अरे यार बहुत पक्का क्यों जाते बेटा क्या हुआ बाबू? आगे फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अब दल में आ जाइए। किस दल में? भाजपा में। बहुत दिन भाजपा में रहे हैं, अटल जी के साथ हमने रहा है, वार्तालाप हुई है, मधोज के साथ बनारस में भी हमने रहा है, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता सिंधिया के साथ भी रहा है। वो भाजपा, आज की भाजपा मत पूछिए, बहुत दूरी है। ये कहने के लिए हिंदू मुस्लिम पर एक और राज करते हैं, दूसरा इनके पास में विजय नहीं है। और बिहार में जितने मंत्री हैं, डॉक्टर साहब अंतिम समय में जुड़ रहे हैं जी सर। अंतिम समय में आप सब लोग अच्छा मैं ऐसे बोलते नहीं लीजिए, आ जाएगा चलिए जरूरी बात है। सवाल तो बहुत है। ठीक है ना, सब तो कहोगे ना? लास्ट में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य वक्त हम लोगों को दिया, और प्रबुद्ध जो जनता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उससे ये रिक्वेस्ट है कि सभा में आए और प्रशांति से सवाल पूछें और हमारा भी मार्गदर्शन करें। एक बात मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से अपने पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, जिसमें जो संवाद की कोशिश की जा रही है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कि अपने आप को बुद्धिजीवी समझता है, जो भी समाज से अपना सरोकार रखता है, किसी डिग्री और किसी क्लास से, किसी की विद्वता को, किसी के नॉलेज को और समाज से उसके जुड़ाव को हम जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा प्रयास होगा कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं है, यहाँ हम लोगों से हम संवाद करके समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता की अपेक्षाएं क्या हैं, बिहार की जनता की आकांक्षाएं क्या हैं, और हम कैसे उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। और जनता से अनुरोध है, प्रबुद्ध जनता से अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके हमसे सवाल पूछें और अपने विचार को और